थी। यहाँ पर आपके पास फिर से बताना है फाइंड दी, आपको बताना है पॉइंट ऑफ दी, बताना है आपके पास रिपरकशन, ठीक है। तो अगर आप एम और एम को एक सिस्टम मान लीजिएगा तो पूरे मतलब वही सिस्टम पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं है। मैंने ये कहा कि एम और एम के सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, मतलब कि हम लोग एम और एम के सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग लीनियर मोमेंटम कन्वर्जन लगा सकते हैं। तो एम इंटू वी नॉट बराबर आ जाएगा एम इंटू ओमेगा इंटू एल बाई टू और प्लस आ जाएगा हमारे पास एम इंटू आ जाएगा हमारे पास वी वन, ठीक है। अच्छा, और अब अगर आप एम और एम को एक सिस्टम मान लीजिएगा तो हिंज के अबाउट अगर आप देखिएगा तो एम और एम के सिस्टम पर आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव टॉर्क नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हिंज के अबाउट अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एम और एम के सिस्टम पर आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव टॉर्क नहीं है, मतलब कि हिंज के अबाउट हम लोग बेसिकली ड्यूरिंग कोलिजन एम और एम के सिस्टम पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि हिंज के अबाउट हम लोग अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ड्यूरिंग कोलिजन हम लोग बेसिकली एम और एम के सिस्टम पर बेसिकली एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो एम इंटू वी नॉट इंटू एक्स बराबर है एम इंटू वी वन इंटू एक्स और प्लस है हमारे पास एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, एम वी नॉट एक्स बराबर एम वी वन एक्स प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। सॉल्व करेंगे एक्स का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 12/3। आप देखे होंगे जब क्रिकेटर्स भी जब खेलते हैं